हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, गाइए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। मैंने आप लोगों से निवेदन किया, जग चर्चा मत करो, संसार की बातें मत करो। क्या मतलब? भैया सत्संग सुनते हुए आपस में बातें मत करो, ध्यान से सुनो। हम संसार की चर्चा तो संसार वालों से बात ना करें, नहीं, बात करो, लेकिन बात के अंदर चर्चा मेरे गोविंद की हो, अच्छाई की हो, किसी की बुराई की चर्चा मत करो। भगवान के परिवार की खूब चर्चाएं करो, क्योंकि हमारा मन संसार में सदा से लगा हुआ है, वहां से मन को हटाना है। अब हम लोग सिर्फ सुबह शाम पूजा कर लें, आरती कर लें, ये मन का हटाना लगाना नहीं है। हमें तो कसम खानी पड़ेगी कि जैसे संसार में सारा दिन हमारा मन रमण करता है, ऐसे हमारा मन अब भगवान के परिवार में रमण करने लगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपने हृदय में अनुसंधान करो। मैं जिस समय कर्तव्य का उल्लंघन करता हूँ या उपेक्षा कर देता हूँ, क्या उस समय उस कर्तव्य की अपेक्षा श्रेष्ठ कर्म में लगा रहता हूँ? यदि शरीर सुख अथवा स्वार्थ के लिए मैं अपने कर्तव्य की अवहेलना करता हूँ, तो मैं तमोगुणी हो रहा हूँ। जो अपने शरीर की तरफ भाग रहा है, शरीर के सुख की ओर भाग रहा है, वो तमोगुणी है। जो धन की ओर भाग रहा है, वो रजोगुणी है। जो केवल पूजा पाठ की ओर भाग रहा है, वो सत्वगुणी है। ये भक्त नहीं है। भक्त की पहचान क्या? देखिएगा, मैंने आपसे निवेदन किया, रजोगुणी कौन है, तमोगुणी कौन है, और आप सब लोग समझ भी रहे होंगे। आप सब लोग समझ रहे होंगे कि तमोगुणी कौन, रजोगुणी कौन। जो दूसरे की बुराई करता है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरे की बुराई करता है या सुनता है, वो तमोगुणी है। जो दूसरे का बुरा चाहता है, बुरा सोचता है, मन में बुराई की बातें लाता है, वो तमोगुणी है। जो केवल धन इकट्ठा करना चाहता है, शरीर को सुख पहुंचाना चाहता है, स्वर्ग की कामना करता है, शरीर के सुख की कामना करता है, इंद्रियों के सुख की कामना करता है, वो रजोगुणी है। और जो केवल मंदिर में जाकर पूजा करके अपने को भक्त मान लेता है, वो भक्त नहीं है, वो केवल सत्वगुणी है, कोशिश कर रहा है। इन तीनों गुणों से परे भक्त की पहचान होती है। ये तो तीनों माया के गुण हैं, ये गुण माया के गुण हैं।
इन तीनों से बाहर निकलना होगा। आप और हम लोग इन्हीं गुणों के चक्कर में सारा दिन लगे रहते हैं। अब बहुत दिन हो गए हमें बोर होते होते, अब कुछ देर हम घूम फिर आए। अरे तो घूमो ना, कन्हैया के रास में जाओ, गोपियों के साथ में जाओ, भक्तों के साथ में जाओ। क्या भक्तों का परिवार संसार में कम है क्या? अपने जिस परिवार में हम रहते हैं उनकी सेवा करो, भगवान का परिवार मान करके। निश्चय करो, अब कभी मैं प्रमाद नहीं करूंगा। शरीर का सुख नहीं, आत्मा का सुख। अब तो आप सब लोग इतना अनुभव करने लगे होंगे कि शरीर का सुख मरने वाला सुख है, आत्मा का सुख परमानंद सुख है। और आप और हम सब लोग आत्मा हैं। जब हैं आत्मा, तो आत्मा का सुख क्यों नहीं पाना चाहते? सोचिएगा, क्यों संसार में इस शरीर के सुख के पीछे भटक रहे हैं? माना कि जब तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया है। देखिएगा, एक जुलाई की बेटी गौतम बुद्ध के दर्शन को आई। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक जुलाई की बेटी गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए आई। अत्यंत आनंद और अहोभाव से उसने बुद्ध के चरणों में सर रखा। बुद्ध से उसने पूछा, बुद्ध ने पूछा कि बेटी कहाँ से आती हो? कहाँ से आई? वो बोली कि अभी, कहा कि तेरी अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 18 वर्ष की थी केवल। बुद्ध ने कहा, कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी बेटी? तो उसने कहा, नहीं जानती। आप और हम लोग क्या कहते हैं? अपने घर का पता बताते हैं, अपने परिवार का पता बताते हैं, अपने शहर का पता बताते हैं, क्योंकि हमारे को अपने शरीर की जानकारी है। जुलाई की बेटी कह रही है, मैं नहीं जानती कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। नहीं जानती। क्या नहीं जानती? बुद्ध ने फिर पूछा। वो बोली, जानती ही, जानती हो? बुद्ध ने कहा। वो बोली, कहाँ? भगवान जरा भी नहीं जानती मैं तो। कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ मुझे जाना है। आप और हम लोग कभी ऐसा सोच पाते हैं? ऐसी बात सुनकर अन्य उपस्थित लोग जो महात्मा बुद्ध के पास बैठे थे बहुत नाराज हुए। गांव के लोग जुलाई की बेटी को भली भांति जानते थे कि ये क्या बकवास कर रही है और ये कोई ढंग नहीं भगवान से बात करने का, ये कोई शिष्टाचार है। गांव के लोगों ने कहा, सुन पागल, ये तू किस तरह की बात कर रही है? होश में है? किससे बात कर रही है? डांटा डपटा। लेकिन भगवान ने कहा, पहले उसकी सुनो। उसकी सुनो भी तो, पहले गुनो भी तो, ये क्या कह रही है। बुद्ध हंसे। उन्होंने कहा, बेटी, इन सबको समझ की तूने क्या कहा, इन सबको इस बात की समझ ही नहीं है कि तूने क्या कहा है। तो उस युवती ने कहा, जुलाई के घर से आ रही हूँ। भगवान, ये तो आप जानते ही हो और ये गांव के लोग भी जानते हैं, लेकिन कहाँ से आ रही हूँ, ये जन्म कहाँ से हुआ, मुझे पता नहीं है। वापस जुलाई के घर में जाऊंगी, ये भी मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं, ये गांव के लोग भी जानते हैं, ये कोई बात नहीं। लेकिन इस जन्म के बाद जब मृत्यु होगी शरीर की, तो कहाँ जाऊंगी कुछ पता नहीं। हम संतों के पास किस लिए जाते हैं? इस शरीर को अमर बनाने के लिए। मंदिर में किस लिए जाते हैं? वैसे 99% लोग तो मंदिर में और गुरुओं के पास इसी भाव से जाते हैं
कि मेरे शरीर का सुख, मेरे परिवार का सुख, वो आत्मा का ज्ञान ही नहीं तो आत्मा का सुख जानेंगे कैसे? गुरु हमारी सब बुद्धि पलट देते हैं। तो उसने कहा, मैंने कहा कि मैं कहाँ जानती हूँ? आप पूछ रहे हैं कहाँ से आ रही है, तो जुलाहे के घर से। तो मैंने कहा जानती हूँ। जब आपने कहा कहाँ जा रही है, तो मैंने सोचा कि पूछते हैं कहाँ वापस जाएगी, जुलाहे के घर में। तो मैंने कहा जानती हूँ, लेकिन फिर जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं, बुद्ध और ऐसा प्रश्न क्या खाक पूछेंगे? वे पूछ रहे हैं कहाँ से आती है इस लोक से, कहाँ तेरा जीवन स्रोत है? जो मैंने कहा नहीं भगवान, नहीं जानती हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब आप पूछते हैं कहाँ जाती है, तो मैंने सोचा मरने के बाद कहाँ जाऊंगी। बुद्ध तो ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, ये संसार के लोग थोड़ी हैं। और आप और हमारे पास यही रटे रटाए, हम देखिएगा अपने को शरीर, अभी तलक भी आप और हम लोग अपने शरीर के नाम को अपना नाम मानते हैं, स्त्री पुरुष मानते हैं। कहाँ ज्ञान है? आत्मज्ञान कैसे होगा? इसलिए तब बुद्ध ने ये गाथा कही, ये सारा लोक, एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे, ये सारा लोक अंधा है, यहाँ देखने वाला कोई कोई बिरला होता है। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति बिरला ही स्वर्ग को जाता है, यानी भगवान के पास जाता है। आप और हम लोग ऐसे जंजाल में पड़े हुए हैं। और मजे की बात ये, हम उस जाल में ही खुश रहना चाहते हैं, उस जंजाल से निकलना ही नहीं चाहते। कैसे कल्याण होगा? भगवत प्राप्ति, उस लड़की को उन्होंने कहा तेरे पास आंख है, तू देख पाती है, ये गांव वाले अंधे लोग हैं, ये नहीं देख पा रहे। आंख वाला जब बोले तो अंधों की समझ में नहीं आता, क्योंकि आंख वाला ऐसी बात करेगा जो अंधे मान ही नहीं सकते कि हो सकती है। आंख वाला कहेगा प्रकाश, आंख वाला कहेगा रंग, आंख वाला कहेगा कैसा प्यास प्यारा इंद्रधनुष, और अंधा कैसे समझेगा? आप सोचिएगा। आप और हम लोग भी अपने विषय में, और हम सब लोग अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। हमें ये नहीं पता कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ के हम रहने वाले हैं उस जगह बताएंगे हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। अरे वो तुम्हारा शरीर करता है। संतों के पास तो कम से कम सत्य को जानने का प्रयत्न कीजिए। बुद्ध हो, कृष्ण हो, महावीर हो, आंख वाले हैं, अंधे नहीं समझ पाते हैं। अंधे कुछ का कुछ समझ लेते हैं। हंस सूर्य पथ से जाते हैं, हंस सूर्य पथ से जाते हैं, प्रकाश के पथ से जाते हैं। हंस माने किसे मैंने कहा? देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है। हंस किसे कहा? जिसे आत्मज्ञान हो गया वो हंस है। और जो सब में आत्मा को देख ले वो परमहंस है। ये बहुत बड़ा अंतर है हंस और परमहंस में। हंस वो जिसे आत्मज्ञान हो। हंस किसे कहते हैं? जो दूध और पानी मिला के रख दो तो दूध दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, उसे हंस कहते हैं। जो अपने को आत्मा माने वो हंस, और जो सब में परमात्मा का साक्षात्कार कर ले वो परमहंस होता है। तो इसीलिए कहा गया हंस सूर्य पथ से जाते हैं। जो जाग गया, जो होश में आ गया, जिसने शरणागति कर ली, जिसने अपने जीवन का कल्याण करना चाह लिया। मैं आप लोगों से एक ही तो उम्मीद करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि 1-1.25 घंटा भी आप बिना बोले, बिना देखे, अपने परिवार से अलग रह करके सुनने का प्रयत्न कीजिए। देखिए आप किसी सेवा में लगे हुए हैं, परिवार की किसी की सेवा कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। अन्यथा
मत देखिए संसार में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या खा रहा है, क्या बना रहा है। कहाँ समझ पाएंगे इन बातों को। तो आप और हम सब लोग आत्मा हैं, सूर्य पथ से जाते हैं, परम पद उसी का होता है। रिद्धि सिद्धि से योगी भी आकाश में गमन करते हैं। धीर पुरुष सेना सहित मार को पराजित कर लोक से निर्वाण चले जाते हैं। इसीलिए जैसे हंस आकाश में उड़ते हैं, ऐसा एक और आकाश है, अंतर का प्रकाश, जहाँ परमहंस उड़ते हैं। जैसे हंस आकाश में उड़ते हैं और दूर की यात्रा करते हैं, ऐसे ही वो आत्माएं जो परमहंस के अंतर के आकाश में यानी अपने हृदय में विचरण करती हैं, उनका ध्यान 24 घंटे अपने प्रीतम परमात्मा में रहता है। संसार की सेवा करते हैं और अपना मन भगवान में रहता है। यही तो गोपियों की लीला थी, यही गोपियों का राज था, जो आप और हम लोग कभी नहीं समझ सके। हम गोपी बनना चाहते हैं। गोपी अपने को शरीर, गोपी किसी शरीर का नाम नहीं है, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी उन आत्माओं का नाम है जिन्हें अपना पता चल गया है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। आप और हम लोग केवल मंदिरों में भागवत सुन लेने से, गीता सुन लेने से भगवान का प्रेम नहीं होता। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, बिना तत्व ज्ञान के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और कमाल की बात, एक बुरा नहीं मानिएगा, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ उनसे तो उम्मीद करता हूँ आप तो प्रपंच से बच जाइए, दिखावे से बच जाइए, अपने को आत्मा मानने लगिए, अपने प्रीतम के बारे में सोचिए। आप हंस बनिए, परमहंस बनिए। हंस माने आत्मज्ञान, परमहंस माने सदा भगवान का साथ, 24 घंटे भगवान के साथ विचरण करना। अब बताइए, दुख का कैसे आ सकता है, अंधकार कैसे आप पे हावी हो सकता है। इसीलिए जब कबीर जी को कहा था, किसी ने टोंट मारा था कि आप तो काशी में रहते हो, आपका तो कल्याण सुनिश्चित है। तो कबीर जी ने कहा, अरे इसको ये भी वहम है कि मेरा कल्याण यहाँ काशी में रहने से होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि काशी में उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा, वो मगहर में चले गए। मगहर किसे कहते हैं? जहां पर कोई भगवान का प्रेमी नहीं रहता। वो कहते हैं मेरा कल्याण वहां पर भी होगा, क्यों कि मेरा राम वहां भी मेरे साथ होगा। मंदिर में ही भगवान नहीं है, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे मन मंदिर में भी भगवान बैठे हुए हैं। और मुझे नहीं पता कि मंदिर में तो आपका ध्यान भटक सकता है, लेकिन मन मंदिर में जिसका ध्यान लग जाता है, फिर उसका भटकाव सदा के लिए मिट जाता है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए कर रहा हूँ कि जब आप अपना इतना बहुमूल्य समय लगा ही रहे हैं, तो पूरा लाभ क्यों ना लें। आप हंस हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को भूल गए हैं। इसी के लिए कई बार कहा जाता है कि जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम, और ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। मैं आपको उस शून्य में प्रकाश की तलाश के लिए निवेदन करता हूँ, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ मस्ती ही मस्ती है, जहाँ एक बार जाने के बाद फिर ये संसार के कूड़ा करकट में मन लगता नहीं, फिर भटकाव समाप्त हो जाता है। संसार में रहना और बात है,
मन का संसार में रहना और बात है। हमें मन को बदलना है। हम ये किसी से नहीं कहते कि घर बार छोड़ दीजिए, घर वालों की सेवा छोड़ दीजिए, परिवार में मत रहिए। इन सब के साथ ये तो परीक्षा के केंद्र हैं। जैसे आप लोग और हम सब लोग स्कूल में बैठ के परीक्षा केंद्र के अंदर अपना ध्यान, अपना फोकस केवल पेपर के अंदर रखते हैं, इसी प्रकार संसार में रहकर, परिवार में रहकर, इन सब के साथ रहकर अपने मन का ध्यान परमात्मा में सदा बनाए रखिए। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। मेरे गिर